सुबह का वक्त है। सीमा रसोई में चाय बना रही है। रीना टिफिन के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रही है। अमन अभी तक सोया हुआ है। माँ, मेरा टिफिन अभी तक नहीं बना क्या? स्कूल की बस आने वाली है। बस बेटा, बन ही रहा है। आज तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। तभी दादी कमरे से आती है। सीमा, अमन को भी जगा दो, कॉलेज का वक्त हो रहा होगा। हाँ माँ जी, यही सोच रही थी। सीमा अमन के कमरे में जाती है। अमन बेटा, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या? बेटा, जिंदगी में मेहनत से ही आगे बढ़ सकते हैं। चलो उठो, मैंने नाश्ता भी बना दिया है। सब लोग नाश्ते के लिए बैठते हैं। रीना जल्दी जल्दी खा रही है। अमन उदास दिख रहा है। माँ, आज हमारी क्लास में नाटक होने वाला है। मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। आप स्कूल आओगे ना? हाँ बेटा, जरूर आऊंगी। मेरी गुड़िया को एक्टिंग करते देखना है मुझे। अमन चुपचाप बैठा है। दादी उसकी ओर देखती है। क्या हुआ अमन, इतना चुप क्यों हो? दादी, मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, मोबाइल, बाइक, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। मुझे लगता है मैं पीछे रह रहा हूँ। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। बेटा, हमें जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर अभी से हार मान ली तो आगे का रास्ता मुश्किल होगा। रीना स्कूल में मंच पर नाटक कर रही है। सीमा और दादी दर्शकों में बैठी हैं। रीना की एक्टिंग देखकर सब तालियां बजाते हैं। देखिए माँ जी, हमारी रीना कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है। हाँ सीमा, बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उनमें सच्चाई और सीख होती है बेटा। अमन कमरे में पढ़ाई कर रहा है। सीमा अंदर आती है और उसके पास बैठ जाती है। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, लेकिन याद रखना, ये चीजें वक्त के साथ मिल जाएंगी। सबसे जरूरी है तुम्हारी पढ़ाई। माँ, मैं समझ गया, आपके सपने ही मेरे सपने हैं। मैं मेहनत करूँगा। सीमा की आंखें भर आती हैं। वो अमन के सिर पर हाथ फेरती है। माँ को बस अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए। सब लोग रात में खाने की मेज पर बैठे हैं। रीना मजाक कर रही है। अमन पढ़ाई की बातें कर रहा है। दादी रामायण की एक कहानी सुनाने लगती हैं। घर में सुकून और प्यार का माहौल है। दादी, आपकी कहानियाँ सबसे अच्छी होती हैं। सीमा सबको देखती है और मन ही मन सोचती है। यही असली दौलत है, परिवार का साथ। अगले दिन सुबह सीमा आंगन में कपड़े सुखा रही। अरे सीमा बहन, आपका अमन तो अभी तक पैदल कॉलेज जाता है। आजकल तो लड़के लड़कियों के पास बाइक होती है। हाँ बहन, लेकिन हमें जो है उसी में खुश रहना चाहिए। पढ़ाई ही सबसे बड़ी पूंजी है बेटा। ही है। पास की पड़ोसन सुनीता आकर बातें करने लगती हैं। तारांकन अमन ये बात सुन लेता है और अंदर चला जाता है। सीमा को उसके मन की चिंता समझ में आ जाती है। माँ, लोग ताने क्यों मारते हैं? क्या मेरे पास भी कभी बाइक, अच्छा मोबाइल होगा? मामा, मुझे स्कूल में बेस्ट एक्टर का सर्टिफिकेट मिला है। वह कागज माँ को दिखाती है। अगले दिन रीना स्कूल से आती है और खुशी से उछल रही वाह है। मेरी बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। दादी भी पास आ जाती हैं। शाबाश रीना, तू तो घर की शान बन जाएगी। लेकिन माँ, अगली बार अगर आप मेरे लिए एक ड्रेस ले दोगी तो मैं और अच्छा कर पाऊंगी। माँ, आपके भरोसे पर मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा। ताने वही लोग मारते हैं जो खुद अधूरे होते हैं। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तारांकन सीमा कुछ पल चुप रहती है क्योंकि पैसों की तंगी है, लेकिन वह रीना के सिर पर हाथ रखती है। हाँ बेटा, माँ कोशिश करेगी। घर में अचानक बिजली का बिल और दवाइयों का खर्चा तुम बढ़ मेहनत जाता करो, है। पढ़ाई में सीमा नाम परेशान कमाओ, होकर फिर हिसाब देखना देख रही है। लोग अमन ये तुम्हें सब देख देखकर लेता है। गर्व करेंगे। माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस खर्चे बढ़ गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, अब मैं पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाऊंगा। अपनी पॉकेट मनी खुद निकाल लूंगा। सीमा की आंखें भर जाती हैं। सीमा आंसू पोंछते हुए, नहीं बेटा, अभी तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा यह जज्बा ही मुझे ताकत देता है। रात में सब लोग खाना खा रहे हैं। रीना अपनी स्कूल की मजेदार बातें सुना रही है। दादी पुरानी कहानियाँ सुना रही है। अमन चुपचाप सोच रहा है कि कैसे माँ का बोझ कम कर सकता है। दादी, आप हर कहानी में राजा रानी क्यों लाती हो? क्योंकि कहानियों से हमें सीख मिलती है और सीख ही इंसान को बड़ा बनाती है। सीमा सबको देख रही है और मन ही मन सोचती है। यही मेरा परिवार, यही मेरी दौलत है।
कुछ महीनों बाद अमन मेहनत से पढ़ाई करता है और कॉलेज की परीक्षा में टॉप कर जाता है। कॉलेज में उसका नाम अखबार में छपता है। माँ देखो, मेरा नाम अखबार में आया है। मेरे बेटे ने तो पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया। सीमा, ये सब तुम्हारी मेहनत और संस्कारों का फल है। अब तो हमारी क्लास में मैं भी कहूँगी मेरा भैया सबसे बेस्ट है। रीना भी खुशी से चिल्लाती है। अमन की मेहनत देखकर कॉलेज उसे स्कॉलरशिप देता है। साथ ही एक संस्था उसे लैपटॉप भी देती है। अमन खुश होकर माँ को बताता है। माँ, अब पढ़ाई और आसान हो जाएगी। अब मुझे मोबाइल या बाइक की कमी महसूस नहीं होगी। देखा बेटा, मेहनत करने वालों को हमेशा रास्ता मिलता है। हमें बस धैर्य रखना चाहिए। तारांकन। घर के आंगन में सब लोग साथ बैठे हैं। रीना डांस करके सबको हंसा रही है। दादी भजन गा रही है। अमन माँ के पास बैठा है और कहता है, माँ, सच कहूँ तो आपकी सीख ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बेटा, माँ का सहारा ही बच्चों को आसमान तक ले जाता है। पूरा घर हंसी और खुशी से गूंज उठता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माइनस असली दौलत पैसा नहीं, परिवार का प्यार और समर्थन है। माँ का सहारा और संस्कार बच्चों को जीवन की हर कठिनाई से पार करा सकते हैं। मेहनत और धैर्य से सपने पूरे होते हैं।